एक तरफ जहां तपती गर्मी है जिसके चलते भागलपुर व भागलपुर के आसपास के क्षेत्रों में जल स्तर काफी तेजी से नीचे जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ शहर के कई वार्डों में जल संकट छाया हुआ है। लोग पीने वाले पानी के लिए तरसते दिख रहे हैं। इसको लेकर आज भागलपुर की मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल अपनी पूरी टीम के साथ कई वार्डों का निरीक्षण किया। साथ ही 13 वार्डों में सप्लाई वाटर वर्क से मिलने वाले जो पानी बंद है उसे जल्द से जल्द शुरू करने की कवायद करते हुए यहाँ काम कर रहे अधिकारियों और कर्मियों से वार्ता की। डॉक्टर वसुंधरा लाल ने कहा कि शहरवासियों को बहुत जल्द जल संकट से निजात मिलेगी और हर जगह पानी की व्यवस्था कर ली गई है। जहां काम चल रहा था उसे काफ़ी तेजी से किया जा रहा है। कई जगह काम पूरे हो चुके हैं। अब शहरवासियों को पानी के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। वहीं उन्होंने कहा तेजी से कार्य कर रहे कुछ कर्मियों को चोटें भी आई, लेकिन अपनी चोट का परवाह नहीं करते हुए उन्होंने कार्य को प्राथमिकता दी और निगम के कर्मियों ने पानी के संकट से निजात दिलाने के लिए एड़ी चोटी एक करके इसे साकार किया। शहरवासियों को अब जल्द से जल्द पीने योग्य पानी मिलेगा। देखा, यहाँ हम लोग निरीक्षण करने के लिए आए हुए थे। हमारी पूरी टीम आई हुई है, पार्षद हैं यहाँ के और भी हमारे स्टैंडिंग कमेटी के पार्षद हैं और भी बहुत सारे जो भी एक्टिव पार्षद हैं सब हैं हमारे साथ। तो हमने देखा कि बहुत तेजी से निगम के कर्मियों ने काम किया है। बहुत अंदर करीबन 35 फीट नीचे अंदर जाके काम करना बहुत कठिन होता है। कई सारे कर्मी हमारे घायल भी हो गए हैं, लेकिन ये काम सफल हो गया है और जल्दी ही शहरवासियों को पानी मिलेगा। हमको लगता है कि 24 घंटा के अंदर पानी मिलना स्टार्ट हो जाएगा, उसके पहले ही स्टार्ट हो जाएगा। हमने देखा कि पूरी तरह से काम हो चुका है, कहीं कहीं थोड़ा सा लीकेज बाकी है अभी, तो उसको भी ये लोग जल्दी ही ठीक करा रहे हैं और जल्दी ही पानी मिलने लगेगा शहरवासियों को। इसकी चिंता सब लोगों को है। निगम भागलपुर से एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसे सुनकर आप स्तब्ध हो जाएंगे। पहले तो 2 बच्चे की मां, पिता का साया उसके सर पर से उजड़ जाता है, वह बिल्कुल अनाथ हो जाता है। वहीं दूसरी ओर उसके सगे शराबी चाचा ने सारी जमीन औने पौने भाव में बेच दिया। साथ ही सर छुपाने के लिए एक घर था वह भी बेच दिया। घर से बेघर दोनों बच्चे इधर उधर भटक रहे हैं। कहाँ जाएं, कहाँ खाएं, कहाँ क्या करें, यह भी उसे नहीं मालूम। ताज़ा मामला भागलपुर के इसीपुर बाराहाट का है, जहां विनोद मुर्मू के बेटे जितेंद्र मुर्मू और उसका छोटा भाई अपने हक की लड़ाई के लिए भटक रहे हैं। वह आज भागलपुर के सिटी एसपी अमित रंजन के कार्यालय पहुंचा और वहां जाकर अपनी कहानी बताई। साथ ही उन्होंने आवेदन भी जमा किया। उनकी पूरी कहानी जानकर सिटी एसपी ने कहा जल्द इस पर जांच टीम बैठाकर दोषियों को कानून सम्मत कार्रवाई की जाएगी और जो इस जमीन के हकदार होंगे उन्हें दिलाने की हर संभव कवायद की जाएगी। गौरतलब हो कि यह जमीन 8 से 9 बीघा उनके शराबी चाचा ने औने पौने दाम में खाने पीने की लत में बेच चुका है। जितेंद्र मुर्मू ने बताया जब हमारे पिताजी और मां का देहांत हो गया तो हम लोग 6 साल बाहर रहने चले गए थे। जब वापस आए तो सब कुछ बदला हुआ था, ना ही रिश्ता दिख रहा था और ना ही ज़मीन जायदाद, जबकि ये ज़मीन मेरे दादा की थी। जब भी मैं उस ज़मीन पर जाता हूँ तो मेरे चाचा मारपीट और गाली गलौज कर भगा देते हैं। आखिर मैं कैसे क्या करूँ, मुझे इंसाफ चाहिए। हम एक अनाथ बच्चा, ठीक है, हम दोनों भाई अनाथ हैं। हमारे चाचा जी है कि नशे के शराब में है कि पी करके सब ज़मीन हमारे भी बेच दिए, जो कि घर तक बेच दिए सर। घर से भी बाहर कर दिया हमको। हम कहाँ रहे सर, मारते भी है आकर के हमको। घर में ताला लगा दिए, दूसरे के घर में हम खाते हैं तो उन लोग के घर में भी जा कर के बोलते हैं कि इसे खाना खिलाओगे तो तुम लोग को भी अंदर करवा देंगे सर। जो हमारे साथ में हमारे बड़े पापा भी इन्वॉल्व है, उनका भी नाम डाल दिए सर कि हम लोग है कि उनको आरोप झूठा लगा रहे सर। संपत्ति जो बेचा गया आपके आवेदन यहाँ प्राप्त हुआ है मेरे ऑफिस में और आवेदन को जो है डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर को दिया गया है जांच के लिए और वो जांच के उपरांत जो भी उसमें तथ्य आएंगे उसके उपरांत अग्रतर कार्रवाई की जाएगी उसके। सर मामले में गिरफ्तारी को लेकर क्या कुछ किया जाएगा सर? जो भी जांच के बाद सामने आएंगे तथ्य उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। गिरफ्तारी लायक होगा तो गिरफ्तारी की जाएगी, नहीं तो जो भी प्रिवेंटिव एक्शन लिए जाएंगे तो वो लिया जाएगा। भीषण गर्मी के चलते जल स्तर काफी नीचे जाता जा रहा है, जिसके चलते भागलपुर के कई क्षेत्रों में पेयजल का अभाव हो गया है। लोग पानी पीने के लिए तरस रहे हैं। इसी बाबत आज स्थानीय गौशाला परिसर से भारतीय जनता पार्टी भागलपुर द्वारा नर सेवा नारायण सेवा के भाव के साथ इस भीषण गर्मी में कोई प्यासा न रह जाए, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी जल ही जीवन है कार्यक्रम के तहत शहर के हर क्षेत्र में पिकअप वैन से जल मुहैया कराई जाएगी, जिसका निर्वतमान भागलपुर विधानसभा प्रत्याशी रोहित पांडे के कर कमलों से उद्घाटन कर शुभारंभ किया गया।
पूर्व जिलाध्यक्ष रोहित पांडे ने बताया कि हमारी पार्टी राजनीतिक दायित्व का निर्वहन तो कर ही रही है, लेकिन सेवा भाव को लेकर शहर में जल संकट को देखते हुए हर गली मोहल्ले, हर मंडल में वैन के सहारे पेयजल लोगों तक पहुंचाने का काम कर रही है। अगर इसका रिस्पांस अच्छा रहा तो निश्चित तौर पर इस पर और भी विशेष कार्य किया जाएगा और नर सेवा नारायण सेवा के भाव के साथ इस भीषण गर्मी में कोई प्यासा न रह जाए, इसके लिए हम लोग अग्रसर रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष रोहित पांडे, वर्तमान जिलाध्यक्ष संतोष शाह, संयोजक शरद सालारपुरिया, ओम भास्कर के अलावा दर्जनों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता व शहर के गणमान्य लोग उपस्थित थे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सेवा ही संगठन के माध्यम से हम के राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ता हैं, राजनीतिक क्षेत्र में तो काम कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ सेवा भी हमारा धर्म है और इसके नाते हम सभी कार्यकर्ता अपने जो सामाजिक उत्तरदायित्व है उस उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हैं। इसी क्रम में एज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भागलपुर विधानसभा के अंदर ऐसे जहाँ पेयजल का अभाव है, पीने के पानी का अभाव है, वहाँ पर यह प्रयास किया गया है। अभी हम लोग एक पहल किए हैं कि वहाँ पर पिकअप के माध्यम से और इसमें पानी का टंकी रहेगा और उन लोगों को पेयजल उपलब्ध कराने का काम किया जाएगा। यह अभी एक हम लोग ट्रायल के रूप में ले रहे हैं, उनकी अगर सफलता लगे कि नहीं सफल हो रहा है तो और हम लोग प्रत्येक मंडल में एक एक गाड़ी जो है, मतलब इस विधानसभा के 4 मंडल में 2 मंडल में तो अभी 2 मंडल पर एक गाड़ी दिए हैं और जब इसका देखेंगे कि आगे अच्छा परिणाम आ रहा है तो उसको और 2 गाड़ी और बढ़ाने का काम हम सभी लोग करेंगे। भागलपुर में ट्रैफिक नियमों के अनुपालन कराने को लेकर पुलिस प्रशासन लगातार प्रयासरत है। सभी चौक चौराहों पर ट्रैफिक लाइट लगाया गया है ताकि जाम की स्थिति ना बने और यात्री सड़क पर आराम से चल सके और हर चौक चौराहों पर यातायात के नियमों को पालन कराने के लिए यातायात पुलिस की मौजूदगी दी गई है। इसी बाबत आज तिलका मांझी थाना क्षेत्र स्थित मनाली चौक पर यातायात के पदाधिकारी ने एक युवक को जब हेलमेट के लिए रोका तो उन्होंने पुलिस पर ही दबिश बनाने की कोशिश की और अपने कुछ साथियों को बुलाकर जबरन यातायात पुलिस को तू मैं करने लगा। इसी क्रम में ट्रैफिक सार्जेंट राम बचन कुमार के ऊपर युवक काफी आक्रोशित हो गया और ट्रैफिक पुलिस कर्मियों से बदतमीजी पर उतर आया। इतना ही नहीं, सार्जेंट राम बचन द्वारा लाख समझाने पर भी युवक नहीं माना और पुलिस कर्मियों से रौब झाड़ते हुए खुद को मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बताने लगा। इसके अलावा अपने अन्य साथियों को बुलाकर ट्रैफिक पुलिस कर्मियों का मीडिया कर्मी को वीडियो बनाने पर मोबाइल छीनकर हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू कर दिया। अब सवाल यह उठता है कि अगर यातायात पुलिस को आपको यातायात के नियमों का पालन कराने के लिए सख्त दिखती है और आम जनता अगर इसे मानने के लिए तैयार नहीं है तो यह कहां तक सही है। सनातन धर्म के पवित्र पर्व वट सावित्री का व्रत ज्येष्ठ अमावस्या को मनाया जाता है। वट सावित्री पर्व के मौके पर आज शुक्रवार को भागलपुर व भागलपुर के आसपास के कई क्षेत्रों में सुहागिन महिलाओं ने अपने घरों पर एवं वट वृक्ष के नीचे सामूहिक तौर पर 16 श्रृंगार कर वट सावित्री की पूजा अर्चना की और पति की लंबी उम्र की सलामती के लिए वट वृक्ष में धागा बांधकर 7 फेरे लिए और पति का आशीर्वाद लिया। वहीं सुहागिन महिलाएं पहले सुबह से ही पूजन की तैयारी में जुट गई थी। महिलाओं ने एक दूसरे को सिंदूर लगाया और वट वृक्ष की पूजा अर्चना की। वहीं सुहागिन महिलाओं का कहना हुआ कि यह दिन हम लोगों के लिए खास होता है, इसलिए कि हम लोग आज अपने पति की लंबी आयु के लिए सज संवर कर 16 श्रृंगार कर पूजन करते हैं और भगवान से यही कामना करते हैं कि हमारे पति व परिवार सुखी संपन्न रहे और पति की आयु लंबी हो। भागलपुर व भागलपुर के आसपास के कई क्षेत्रों में वट वृक्ष के नीचे सुहागिन महिलाओं की काफी भीड़ देखी गई। पूजा के लिए तो सब राते से लोग कल से ही परेशान रहता है, मेहंदी वगैरह ये सब लगाते सामान लियाना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। फिर सुबह होता है अपना पूजा करने आ जाते हैं। बस हम सबका यहाँ पे पूजा खत्म हो गया तो मांगे क्या मांगे, अपना पति का सुरक्षा के लिए पूजा ही करता है। बस भागलपुर सुल्तानगंज के अजय गैबीनाथ गंगा घाट में गंगा स्नान करने के दौरान गहरे पानी में चले जाने के कारण पूर्णिया के रहने वाले एक 40 वर्षीय युवक गंगा नदी में डूब गया। डूबे हुए युवक की पहचान पूर्णिया जिला के भट्टा बाजार निवासी 40 वर्षीय युवक रंजन कुमार के रूप में हुई है। घटना के बाबत बताया जा रहा है कि उक्त युवक अपने भागलपुर जिले के शाहकुंड थाना क्षेत्र के अंबा पंचायत के नियामतपुर गाँव में अपने रिलेशन में शराब के क्रियाक्रम में पहुंची थी और उसके बाद रंजन कुमार अपनी पत्नी जूली देवी और परिजनों के साथ गंगा स्नान करने अजगैबीनाथ गंगा तट पर पहुंची थी। तभी रंजन कुमार गहरे पानी में चले जाने पर डूब गया। घटना की सूचना पर सुल्तानगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर परिजनों से घटना की जानकारी लेते हुए एसडीआरएफ टीम को गंगा घाट में बुलाकर डूबे युवक रंजन कुमार की खोजबीन की जा रही है। वहीं इस घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल देखा जा रहा है।
भागलपुर जिले के सुल्तानगंज प्रखंड के मिरहट्टी पंचायत के वार्ड संख्या 11 के पिरोडीह गांव में प्रधानमंत्री आवास योजनाओं में वार्ड सदस्य के द्वारा घूसखोरी का मामला प्रकाश में आया है। वहीं इस मामले में लगनी देवी ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना में 2 किस्त का 80,000 रुपया मिलना था, जो वार्ड सदस्य प्रेमशीला देवी एवं उनके पुत्र रंजीत मांझी ने आधार कार्ड के द्वारा फिंगरप्रिंट करवाकर 10,000 रुपया ले लिया और कहता है कि 10,000 रुपया और लेंगे, नहीं देने पर पिछला किस्त का पैसा नहीं देने की बात कहते हुए मारपीट की धमकी दी है। साथ ही ग्रामीण बबलू मांझी के द्वारा वार्ड सदस्य के पुत्र रंजीत मांझी को कहने पर कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना में 25,000 का घूस लिया जाता है, जो पदाधिकारी को पैसा देने की बात कर रहे हैं, मना करने पर मारपीट की धमकी दे रहे हैं। इस मामले को लेकर पीड़ित महिला ने थाना एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी को लिखित आवेदन देकर की शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। पैसा आपका अति का क्या? इंदिरा आवास का। इंदिरा आवास, हाँ। प्रधानमंत्री आवास में हाँ, प्रधानमंत्री। कितना पैसा मिला आपको? 70,000 के किस्त में? 2 किस्त में। तो मिलना कितना था? 80,000। 10,000 क्या हुआ? 10,000 वार्ड ले लिया, प्रेमशीला देवी का लड़का। क्या नाम है? रंजीत मांझी। वही ले लिया पैसा? हाँ। 10,000। 10,000। क्या कहा? कहा जे हमको दो, साहब सब मांग रहा है। कौन साहब? अब कौन साहब सर हम नहीं जानते हैं। कितना मांग रहा है? आरो 10,000 मांग रहा है। 10,000 ले लिया हूँ, आरो फिर 10,000 सर मांग रहा है। आप कैसे बनाइए घर? वही कहता हम सर कैसे बनाएगा हम घर? हमको घर तो रहेगा जरे जगह ऐसे। हम गरीब आदमी है, हमका कोई नहीं है। हमको क्या हमको घर उठा देगा? और एगो लड़का जो बनाता है उसको भी धमकी देता है मरने के लिए। कौन? गांव के है। क्या माने की धमकी देता है? वही देता है। कौन? वार्ड के बेटा। भागलपुर के नाथनगर स्थित राजकीय मुनीराम खेतान मध्य विद्यालय को 7 दिनों से बंद रखा गया है। विद्यालय में बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह से बंद है। प्रधानाचार्य ने आरोप लगाया कि पास ही के विक्रांत कुमार ने विद्यालय में घुसकर नरसंहार की धमकी दी थी, जिससे सभी शिक्षक शिक्षिकाएं भयभीत है। नाथनगर थाना में प्रधानाचार्य ने आवेदन दिया है। उन्होंने आवेदन में यह भी लिखा है कि पहले भी अभिभावकों व शिक्षकों ने शिक्षा पदाधिकारियों को दिया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, लिहाजा उसने विद्यालय में घुसकर शिक्षकों को जान से मारने की धमकी दी है, जिससे सभी शिक्षक भयभीत है। प्रधानाचार्य ने सुरक्षा की गुहार लगाई है, लेकिन मामले में अब तक न तो शिक्षा विभाग और न ही पुलिस प्रशासन ने संज्ञान लिया है। एसएसपी से जब बात की गई तो उन्होंने कहा यह नाथनगर थाना नहीं किसी और थाने का मामला है, जबकि मामला नाथनगर थाना क्षेत्र का है। साथ ही नाथनगर थाना में ही प्रधानाचार्य ने आवेदन दिया है। वहीं उन्होंने कहा कि प्रधानाचार्य द्वारा स्कूल बंद की सूचना मिली है, मामले में आवेदन दिया गया है। दोनों पक्ष की ओर से आरोप प्रत्यारोप किए जा रहे हैं। मामले की जांच की जा रही है, जो भी दोषी होंगे उन पर उचित कार्रवाई की जाएगी। यही है कि बार बार विक्रांत कुमार धमकी देता है विद्यालय में कि आप लोग को जान से मार देंगे, है ना। और एक बार अभी 9 तारीख को हमारा हियरिंग था एक आरटीआई मामले में, उन्होंने कार्यालय में ही बोल दिया कि अब मुनीराम खेतान में नरसंहार होगा। इसके पूर्व एक बार घटना हुई थी, उन्होंने विद्यालय में आकर के हमसे रंगदारी मांगा, हमारे पॉकेट से 2,000 रुपया छीन लिया, रजिस्टर से फेंक दिया। वो कारण था वो बिना डॉक्यूमेंट्स का एक आदमी का बाइजबरन नामांकन कराने आया था। हमने वहाँ नरसंहार की बात कही तो हमने विद्यालय के सभी शिक्षकों को उससे अवगत कराया। तो शिक्षक तो पहले से हमको बोल रहे थे कि सर सब आपको तो बोल रहे हम लोग कोई नहीं रहेंगे, सबका ट्रांसफ़र के लिए लिखे, आप ही नहीं कर रहे हैं, तो अब ऐसा कीजिए आप अकेले रहिए, हम लोग ट्रांसफ़र ले लेते हैं। तो बोले नहीं हम तो आप लोग के साथ हैं। तो हम लोगों ने सामूहिक ट्रांसफ़र के लिए डीओ साहब को और उसकी प्रतिलिपि डीपीओ और बीओ रामजी राय सदर पश्चिम को भी दे दिया है। धमकी दी जा रही स्कूल को बंद करने की, जो लगातार 7वें दिन भी स्कूल आज बंद रहा। नाथनगर में एक विद्यालय है जिसमें कि 7 दिनों से वहाँ पे शिक्षकों के द्वारा और प्रिंसिपल के द्वारा स्कूल ऑपरेट नहीं किया जा रहा है। उस संदर्भ में जो प्रधानाध्यापक हैं उनके द्वारा भी एक पिटीशन दिया गया है, और जो घटनास्थल है वो नाथनगर का नहीं है। जिस थाने में वो घटनास्थल है उस थाने को वो आवेदन फॉरवर्ड किया गया, अभी तक कार्रवाई की, और इसमें दोनों तरफ से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है। इसकी विस्तृत जांच की जा रही है और इसमें जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।